करीब था पीर पंचाल, और आप जानते हैं उनने यहाँ कितना काम किया। और यहाँ बहुत सारी जमातें हैं जो जज्बात के बुनियाद पे आपसे आपका वोट मांग रही हैं, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। मुफ्ती साहब ने अमन और तरक्की आपको दिया, चाहे वो मुगल रोड हो, हमारे कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटी हो, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी हो, जो बॉर्डर पे हमारे भाई बहन रहते हैं वहाँ जो जुल्म और सख्ती होती थी, मुफ्ती साहब ने वो कम किया। आपको पता है इलेक्शन होने वाले, यहाँ तो जो ज्यादा जमाते हैं वो बरादरी पे आपसे आपका वोट मांग रही है, लेकिन मेरा उनसे एक सवाल है, पिछले 70 साल में जब आपकी यहाँ सरकार थी तो आपने इसी कम्युनिटी के लिए क्या किया? कुछ नहीं। आप क्या अंडे डाल रहे थे यहाँ बैठ के, और उसी कम्युनिटी के आपके बड़े लीडरान कहते हैं कि ये लोग बिकाऊ हैं। मैं हमारे गुज्जर भाई बहन, हमारे गुज्जर कम्युनिटी से पूछना चाहती हूँ, क्या आपका वोट इतना सस्ता है? क्या आप लोग बिकाऊ हैं? नहीं, क्या आप बिल्कुल लोग नहीं। ऐसे लीडरान चाहते हैं जो ऐसी बातें आपके बारे में बोलते हैं? रहा मुफ्ती साहब का सवाल, तो हम हर एक जमात, हर एक तबके के लिए काम करना चाहते हैं। पीर पंचाल के लोग हमारे लिए बहुत खास हैं, और आपके लिए जितना हो सका मुफ्ती साहब ने किया। यहाँ मैं देखती हूँ जो भी रोड की कनेक्टिविटी मुगल रोड हुआ वो मुफ्ती साहब के दौर में हुआ, और आप ये बात समझिए कि मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर खाली 4 साल रहे, लेकिन उस 4 सालों में उनने उम्दा काम किया। और जब पीडीपी जमात बनी तब आप दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए, एक तरफ से टास्क फोर्स का जुल्म, एक तरफ से मिलिटेंसी का जुल्म, टास्क फोर्स कोटा, तब आपको आपकी इज्जत वापस किसने दी? उस जमात का नाम है पीडीपी, और उनकी सदर है हमारी लीडरान महबूबा मुफ्ती साहिबा। और पिछले 5 साल में जब से आर्टिकल 370 हटा है, आपने खुद देखा है जम्मू कश्मीर को कैसे एक जेल में तब्दील किया है। महबूबा जी 3 महीने पहले यहाँ आई, लगभग आई थिंक सितंबर अक्टूबर में, जब हमारे बफलियाज में 3 नौजवानों को बेरहमी से मारा, उनका कोई कसूर नहीं था। तब आप मुझे बताइए, कोई और लीडर यहाँ आया? कोई नहीं आया। किसी और जमात का लीडर उसने यहाँ कदम नहीं रखा? कहते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत में ज्यादातर मर्द हैं, लेकिन इनमें कोई भी मर्द नहीं है। अगर असली मर्द है तो वो एक खातून है, और उनका नाम है महबूबा। और मैं ये जज्बातों के बलबूते पे नहीं मांगने आई हूँ। जो मुफ्ती साहब ने पीर पंचाल के लिए काम किया, मुगल रोड हो, एजुकेशन हो, यूनिवर्सिटी हो, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स, डिग्री कॉलेजेस, हम उस पे यहाँ इनसे इनका वोट मांगने आए हैं, और हम एक अमन का पैगाम लेके आए हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं जो बाकी जमातें हैं वो कितना नफरत फैलाने की कोशिश कर रही हैं, एक तबके को दूसरे के अगेंस्ट पिट कर रही हैं। तो मैं यहाँ एक पॉजिटिविटी, अमन, आशा, उम्मीद का एक पैगाम लाई हूँ। एंड आई रियली अप्रिशिएट जो हमारी सिख कम्युनिटी के हैं वो आज आके मेरे से मिले। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम फॉर दैट। नौजवान के लिए यही संदेशा है कि आपके हाथ में बहुत ताकत है, आप यंग हैं, और यंग जनरेशन जो हमारी यूथ है, नौजवान है, वही जम्मू कश्मीर को अब आगे चलाएंगे। तो आप बिल्कुल नाउम्मीद नहीं हो, पीडीपी आपके साथ है और हमेशा आपके मुस्तकबिल के लिए लड़ती रहेगी। मैं सर के साथ बात की जाए, इस समय जो मकबूजा कश्मीर में हालात है उसके ऊपर क्या कहना है? देखिए, मैं इन मुद्दों में नहीं जाना चाहती। अभी हमारे कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहा है, मेरा फोकस उसी पे है। क्या लगता है कि इस बार जो है बेहतरी हुई है, इलेक्शन में काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया जो पहले फेज वहाँ पे हुआ था? जी, वो आपको बताता है कि 2019 के जो गैर कानूनी, गैर आईनी डिसीजन लिए गए, लोग उनसे बहुत नाखुश हैं, और तभी वो इतने बड़े नंबर्स में निकल के वोट कर रहे हैं। वो अपने वोट को यूज कर रहे हैं अपना जज्बात एक्सप्रेस करने के लिए। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड साइन। किस तरह की उम्मीद है आपको इस बार जो है पीडीपी के लिए? इंशाल्लाह हम महबूबा जी को पार्लियामेंट भेज के रहेंगे।